डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। शोध और विकास के बीच गहरा संबंध है। स्टॉप। शोध कार्यों के नतीजों के आधार पर ही विकास कार्यों के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। स्टॉप। इसलिए अकादमिक संस्थानों में किए जाने वाले शोध देश के समग्र विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। स्टॉप। विज्ञान नीति पर चर्चा करते हुए एक बार प्रोफेसर जयंत विष्णु ने कहा था कि भारत सरकार और विभिन्न सरकारों ने विज्ञान एवं अन्य अनुसंधानों को दिशा देने के लिए अनेक शोध संस्थान स्थापित किए हैं। स्टॉप। ताकि एक वैज्ञानिक अपने विचार एवं क्रियाओं की स्वतंत्रता के साथ एक स्वायत्तशासी परिवेश में सक्रिय हो सके। स्टॉप। लेकिन इन संस्थानों के प्रशासनिकीकरण, युवा वैज्ञानिकों के लिए शोध संबंधी रोजगार का ह्रास, विश्वविद्यालयों में विज्ञान एवं समाज विज्ञान विषयों की उपेक्षा और इन क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञों की तुलनात्मक रूप से कम प्रतिष्ठा आदि ऐसे पक्ष हैं जो भारत की ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास के समग्र गंभीर चुनौती पेश करते हैं। स्टॉप। पिछले कुछ वर्षों से अकादमिक संस्थानों में किए जाने वाले शोध कार्यों की गुणवत्ता पर संदेह किया जाता रहा है। स्टॉप। साथ ही वैश्विक पायदान में भी हमारा कोई विश्वविद्यालय उच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सका है। स्टॉप। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वास्तव में उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में शोध की स्थिति इतनी खराब है कि उसमें नवाचार, नवीनता, वैधता जैसे तत्वों का अभाव है? अगर ऐसा है तो क्यों? यह सोचने का विषय है। वर्ष 2020 में कोविड के दौर में वैज्ञानिक शोधों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। स्टॉप। देखा जाए तो लगभग 1 लाख से ज्यादा शोध लेख विभिन्न वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाओं में छपे। स्टॉप। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इन वैज्ञानिक लेखों की जो बहुस्तरीय बौद्धिक समीक्षा होती थी, अब वह समाप्त सी हो गई है, जिसके कारण अकादमिक धोखाधड़ी और अनैतिक व्यवहार बढ़ गया है। स्टॉप। इसलिए वैज्ञानिक शोध आलेखों की संख्या बढ़ने के साथ साथ गुणवत्ता में गिरावट भी आती गई। स्टॉप। देखा जाए तो यह न केवल शैक्षणिक जगत के लिए अपितु समाज व राष्ट्र के विकास के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। स्टॉप। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैज्ञानिक शोध जो एक निश्चित परिणाम लेकर विकसित होने चाहिए, वे अब नहीं हो रहे हैं। स्टॉप। ऐसा लगने लगा है कि वर्तमान में हो रहे शोध विशेष रूप से विज्ञान के क्षेत्र में किए जाने वाले शोध बाजार को लाभ पहुंचाने वाली सूचनाएं ही उपलब्ध करवाने में जुटे हैं। स्टॉप। जबकि वैज्ञानिक सूचनाएं पूर्वाग्रहों व व्यक्तिगत मूल्यों से रहित और विश्वसनीय होनी चाहिए, न कि बाजार केंद्रित। स्टॉप। महामारी के दौर में कुछ दवाइयों के दुष्प्रभाव या किसी टीके से रोगी की मृत्यु होने या किसी अमुक दवा से कोविड से पूरी तरह स्वस्थ होने की खबरें आए दिन सुर्खियों में थी। स्टॉप। फिर बाद में उनके खंडन या स्पष्टीकरण भी सामने आते रहे। स्टॉप। ऐसी सूचनाएं तभी अस्तित्व में आ सकती हैं जब किसी शोध लेख को संबंधित विशेषज्ञों के समूह द्वारा समीक्षा किए बिना प्रकाशित कर दिया जाए। स्टॉप।
इस तरह की सूचनाओं ने समाज में लोगों में भय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टॉप। परिणाम स्वरूप ऐसी घटनाएं भी सामने आई, जिसमें लोगों ने कोविड की चपेट में आने से पहले ही सिर्फ खौफ और गफलत के कारण अपनी जान तक दे दी। स्टॉप। इस तरह की भ्रामक और मिथ्या सूचनाओं को सार्वजनिक करना क्या अकादमिक बेईमानी नहीं कहा जाना चाहिए? कोई भी शोध या सूचना, चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित हो या राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या फिर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हो, बिना किसी बौद्धिक समीक्षा के सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। स्टॉप। यह शोधकर्ता और सूचनादाता की नैतिक जिम्मेदारी होती है। स्टॉप। ऐसा न होने पर समाज में फैलने वाली अव्यवस्था और भय के लिए कौन जिम्मेदार होगा? यह विचारणीय विषय है। स्टॉप पैरा। इस दौर में ऑनलाइन राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों, सम्मेलनों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। स्टॉप। इसमें न केवल विशेषज्ञों के विवेचन और विश्लेषणों में भी कमी आई है, बल्कि एक सामान्य जन के रूप में विषयों पर विवेचन और विमर्श बढ़ रहे हैं। स्टॉप। एक और चुनौती जो सामने आई है, वह यह है कि वेबिनार में बिना सहभागिता किए, केवल फीस जमा करके या केवल जानकारी संबंधी फॉर्म भरकर ही प्रमाण पत्र लेना आसान हो गया है। स्टॉप। क्योंकि API स्कोर इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास अकादमिक कार्यक्रमों में सहभागिता के कितने प्रमाण पत्र हैं, न कि इस बात पर कि आपने कितने शोध आलेख प्रस्तुत किए, उनकी गुणवत्ता और वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता क्या है। स्टॉप। ऑनलाइन वेबिनार के दौर में हर कोई अधिकाधिक प्रमाण पत्र एकत्र करने में जुटा है। स्टॉप। इसलिए क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि महामारी का यह दौर शोध एवं सैद्धांतिक विवेचन की ह्रास का दौर है? और यदि यह वास्तव में ह्रास का दौर है तो महामारी के बाद के दौर में शोध की क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान लगा पाना कठिन नहीं है। स्टॉप पैरा। वस्तुओं का बाजार सूचनाओं के बाजार में कब बदल गया, पता ही नहीं चला। स्टॉप। चिंता इस बात की है कि बिना किसी सत्यता और प्रमाण की सूचनाओं का यह बाजार पत्र पत्रिकाओं और सोशल मीडिया के माध्यम से समाज पर हावी हो गया है। स्टॉप। खास तौर पर सोशल मीडिया एक ऐसे हथियार के रूप में सामने आया है जिस पर हर कोई श्रव्य या दृश्य माध्यमों से सूचनाएं प्रसारित करने में लगा है, फिर भले ही उसकी सत्यता का कोई आधार हो या न हो। स्टॉप। और लोग ऐसी सूचनाओं को आगे से आगे प्रेषित करने में भी नहीं चूकते। स्टॉप। जब किसी समाज में लोकतांत्रिक संस्थाओं का ह्रास होने लगता है और शिक्षक, बुद्धिजीवी वर्ग सत्ता का गुलाम हो जाता है या जिसकी सोच केवल अपने लाभ तक ही सीमित हो जाती है, तब ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न होती हैं। स्टॉप। सैद्धांतिक, विचारधारात्मक और आनुभाविक शोध के बिना कोई भी लेख किसी जनसाधारण के विवेचन की तरह ही होते हैं। स्टॉप। ऐसे शोधों में उन सब पक्षों को दरकिनार कर दिया जाता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनिवार्य रहे हैं, और ऐसा करना किसी भी विषय के विकास के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। समाप्त।